बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम में मौजूद हूं। कल हमने व्लॉग में आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर जो है सिस्टम को हिला देंगे, क्योंकि उनकी जानिब से जिस पॉइंट की निशानदही की गई है, जिसकी वो समाअत करने जा रहे हैं, आज के दिन गालिबन समाअत होनी थी, उसमें इस बात को तय करना है कि आर्टिकल 191 की तशरीह के बाद क्या आइनी जो मामलात हैं वो आम बेंचेस में सुने जा सकते हैं या नहीं। ये बड़ा अहम और क्रिटिकल मामला था। इसकी समाअत में आज बड़ा कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, ये हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। मिलिट्री कोर्ट केस इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन आई है, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। साथ इमरान खान साहब ने आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया, लेकिन किस पर और क्यों, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकला सारे जमा हुए, बड़ी तादाद में वकला जमा थे। हामिद खान ग्रुप के तमाम लोग मौजूद थे, दीगर सीनियर वकला क्यों आए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, क्या नई डेवलपमेंट होने जा रही है, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। सबसे अहम मामला जस्टिस मंसूर जो इस केस की समाअत कर रहे थे, एक टैक्स मैटर था, उसमें 191 का मामला आया। होता ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ केसेस आते हैं तो उन मुख्तलिफ केसेस में अक्सर जो है फरीकैन ये सवाल करते हैं कि ये तो आम बेंच ने सुनना नहीं है, ये मामला तो आईनी अदालत में जाना चाहिए, आईनी अदालत को ये मामला तय करना चाहिए। तो आर्टिकल 191 जो कि आईनी कोर्ट के हवाले से कि ये केस आईनी बेंच तशरीह करेगा, आर्टिकल 185 या 184(3) के जो तशरीह के मामलात हैं वो आईनी अदालत में जाएंगे। उस हवाले से जस्टिस मंसूर ने एक पॉइंट निकाला, और वो पॉइंट ये था, क्या आम बेंचेस का इख्तियारी समाअत महदूद है, क्या आम बेंचेस जो हैं वो आइन की तशरीह के मामलात सुन सकते हैं या नहीं। इस पर वो फैसला देने जा रहे थे, और इस पर फैसला देने से बहुत बड़ी चीज़ जो होती वो ये होती कि आम बेंचेस यानी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब वो आइनी मामलात सुन सकते जो कि जिनको सुनने से 26वीं आइनी तरमीम में उनको रोका गया है, और जुडिशल ऑर्डर आ सकता था। कल हमने आपको बताया था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस मंसूर इस मामले में फुल कोर्ट बनाने के लिए एक जुडिशल ऑर्डर कर दे, लेकिन रातों रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या गेम डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। हुआ ये कि रात को जिस बेंच ने ये समाअत करनी थी, यानी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादत थे, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी का नाम डाल दिया, जो कि इरफान सादत साहब पहले से इस केस को सुनते आ रहे थे। उनका यकदम नाम चेंज किया जाना बड़े अचंभे की बात थी। रातों रात ये हुआ क्यों? क्योंकि मालूम था कि जस्टिस मंसूर आज के दिन कोई ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं जिस ऑर्डर से एक बड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है, खसूसन 26वीं आईनी तरमीम, जिसको डिज़ाइन इस वजह से किया गया था कि आप जो टॉप के जजेस हैं, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, उनको रोकें, वो आइन की तशरीह के मामलात में ना पड़ें, वो अपनी मर्जी के फैसले ना दें, वो आइन की तशरीह जो है वो कानून और आइन के मुताबिक यानी जो कि उसकी असल रूह है उसके मुताबिक ना करें। तो इस सब से रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम बन आई थी, और उसका मंसूबा जस्टिस मंसूर जो है वो अपने एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए एक नया मैस क्रिएट कर देते, तो रातों रात ये तब्दीली की गई। आज जस्टिस मंसूर ने इसे बड़ा स्मार्टली टैकल किया। आज जब ये बेंच आया तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि रजिस्ट्रार साहब की गलती है शायद कि जो है ये बेंच जो है चेंज कर दिया गया है, जबकि 13 जनवरी को जो जिस बेंच ने केस की समाअत की थी उसमें ये जज साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे, लिहाजा ये केस जो है हम 16 जनवरी के लिए रख रहे हैं। ये जो है हम मंडे के लिए रखते हैं, और आज इस केस की समाअत जो है मंडे के लिए मुलतवी कर दी गई, मंडे तक, और कहा गया ये रजिस्ट्रार को कि ये पुराना बेंच हमें वापस करें जिसमें तीनों जजेस साहिबान जो है मिलकर जिन्होंने इस केस को सुना है वही इस केस का फैसला करें। इस दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक दरख्वास्त की गई, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत को कहा कि इस केस में उनको मौका दीजिए, और वो मौका जो है वो तैयारी करके आएंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि इस तमाम मामले पर क्या हम ये केस सुन सकते हैं, यानी वकला भी हमें मुआवनत करें। तो उन्होंने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम तैयारी करके आएंगे, हम फिर आपको बताएंगे। लेकिन जस्टिस आयशा ने बोली कि पहले ये तो बात तय हो जाए कि इसकी ये जो बेंच चेंज हुआ है ये दोबारा हमें जजेस वापस मिले, हम मंडे को समाअत करेंगे, फिर आपको मौका भी दे देंगे। तो इस तरह ये मामला मंडे तक चला गया। इंपॉर्टेंट मामला अभी भी तलवार सर पे लटक रही है। मंडे को इस केस की समाअत होगी। कुछ भी हो सकता है। जो सीनियर सहाफ़ी जो माहिर कानून है वो कहते हैं कि अगर जुडिशल साइड पे कोई ऑर्डर आता है तो उससे
उसकी अपील में जाया जा सकता है, लेकिन उससे एक मैस क्रिएट हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जस्टिस मंसूर की जानिब से, जो आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाल गए हैं। अगली स्टोरी के आज तमाम वकला क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुए थे। कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि वकला जो है एक बड़ी तहरीक का आगाज़ काफ़ी अरसे से हुआ है, उसको आगे तेज़ी के साथ बढ़ाना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ वकला कन्वेंशन होगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। कल मैंने आपको बताया था कि नई दरख्वास्तें भी दायर होने जा रही हैं, और आज इस केस को जो है ट्रांसपेरेंटली आगे चलाने, इसको लाइव टेलीकास्ट करने की बात हुई। फिर आज तमाम वकला ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनाती है, 17 तारीख को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, उस 17 तारीख के इजलास में नए जजेस जो हैं, एडिशनल जजेस तैनात हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कहा यह जा रहा है कि वो जजेस जो हैं उनको तैनात होने से रोका जाए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक नए जजेस ना तैनात किए जाएं, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाता है और वो रिवर्स हो जाती है, जो जजेस आप एडिशनल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाएंगे उनका फिर क्या मुकद्दर होगा, फिर एक नया मैस क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से तमाम वकला, जिसमें सलाउद्दीन साहब जो कि सीनियर वकील हैं, हामिद खान साहब हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं, शहबाज खोसा और दीगर जो वकला हैं, तौफीक आसिफ साहब हैं, इन सब ने मिलकर जो है डिसाइड किया है, और पाकिस्तान की तकरीबन 7-8 बार्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इनके पास है, सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इनके हैं। तो उन्होंने डिसाइड ये किया है कि इस तमाम मामले में नए जजेस की तैनाती के मामले को रोका जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं होती। इसके लिए वो बाकायदा ख़त भी लिख रहे हैं और इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, हमारे इत्तलात ये हैं कि ऐसा नहीं होगा। 17 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। इस इजलास में मुखालफत ज़रूर की जाएगी, लेकिन एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला कहीं और से तय है, और वो जो है वो लाना है इस टाइम, और ज़रूरत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि जो जजेस मौजूद थे उनमें से आधे जजेस तो इधर लिख चुके थे, और वो आधे जजेस ये कह चुके थे कि जो है 6 जजेस ने जब ख़त लिखा कि मुदाखलत हो रही है, तो वहाँ पे नए जजेस लाने का मकसद ये है कि वो जजेस आएँ जो कि इतना इंडिपेंडेंटली बोलें ना, इतने इंडिपेंडेंटली फ़ैसले ना करें। ये वो अंदर की खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। आज मिलिट्री कोर्ट केस की भी समाअत है, अभी तक चल रही है। उस केस की समाअत में एक तो कुलभूषण यादव के अलावा जो दीगर लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, इसके हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तफसीलात तलब की हैं कि हमें तफसीलात फराहम करें कि किन किन लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ है, उस मिलिट्री ट्रायल के क्या फ़ैसले आए हैं, क्या उसके मेरिट्स है, वो तमाम जो है अदालत को फराहम की जाएगी। ख्वाजा हारिस 21D2 ये दो जो क्लॉजेज हैं इनके हवाले से, जिनको जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से कलअदम कर दिया गया था और पूरे बेंच ने कलअदम किया था सिवाय जस्टिस याहिया अफरीदी के, उन पर जो है दलाइल दे रहे हैं कि ये गलत था कलअदम किया जाना, और उनके दलाइल काफ़ी बोरिंग है। तो इस वजह से फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जो ये दलाइल दिए जा रहे हैं, यानी जो ख्वाजा हारिस साहब डिटेल से दलाइल दे रहे हैं, इससे तो बेहतर है हम जाके मिलिट्री कोर्ट में ही इस केस की समाअत या प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो तंज़िया तौर पर ख्वाजा हारिस को ये कह रहे हैं, तकरीबन दूसरा हफ्ता है कि ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल नहीं हो रहे, अभी ख्वाजा हारिस के बाद भी बारी आनी है, तो ये केस इस हफ्ते से भी आगे जाने का इम्कान है, जो कि होता दिखाई दे रहा है। कल इमरान खान ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का कहा, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो है जो अफरा तफरी हुई, इस मुल्क में जो क्योस हुआ वो 8 फरवरी के हवाले से हुआ। 8 फरवरी को जो सिकंदर सुल्तान राजा ने करप्शन की थी, इससे पहले भी कर चुके थे, और इसके बायस उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे जो इमरान खान साहब ने कहे कि सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। 25 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा का आखिरी दिन है। इस हवाले से अभी तक एक पेशरफ्त हुई है, वो भी मैंने व्लॉग में हाईलाइट किया था कि पीटीआई को चाहिए कि वो इस हवाले से उनके रिमूवल के हवाले से कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जब तक कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया नहीं आ जाता तब तक ये साहब जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। इस सिलसिले में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा गया है, जिसमें इनके चेंज और कंसेंसस के हवाले से बात हुई है। देखते हैं उसमें क्या पेशरफ्त होती है। अब से कुछ देर बाद जो है मुज़ाकरात का एक दौर जो हो रहा है वो इधर से साथ वाली बिल्डिंग पार्लियामेंट में हो रहा है, उसमें जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।